चौपोष भाग 7। अनय की आंखें बंद थी। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से होकर गुजर रहा था। बस अपने गंतव्य की ओर अपनी गतियों से आगे बढ़ रही थी। अर्श भी अंजी के ख्यालों में गुम था। वो तो अंजी के साथ नोक-झोंक करने का पूरा प्लान बनाकर आया था। बस छोटी-छोटी नोक-झोंक के बहाने ही सही, वह उससे बात कर लेता था। रूसा और काशी मस्ती कर रही थी। उन्हें बाकियों को भी कहा, लेकिन वो लोग नहीं माने, इसलिए वो दोनों ही गाते जा रही थी। अम्बू के कंधे पर उसकी जीएफ सर रखकर सो रही थी। अम्बू भी उसके बालों को सहला रहा था। इधर जैसी ने भी अब अपना मन अम्बू से हटाने का ठान ली। अनय, रूहिका अनय को पुकारते हुए अनय आंखें खोलकर उसे देखने लगा। अनय क्या हुआ? धीमे से। रूहिका, वो मुझे बस सफर अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? अनय, हाँ। मैं अपना सिर हिला दिया। वह अर्श को उठाता है। अर्श भी कुछ नहीं कहता, बस रूही को देखकर उसके जगह में चला गया। रूही, थैंक यू। अनय कुछ नहीं कहता। रूही अनय के पास बैठ गई। कुछ समय के लिए बस एक ढाबे पे रुकी। टीचर, चलो सब कुछ खा लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बस पहले यहाँ रुकी हुई है। ये सुनकर सब धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगे। A5 एक टेबल पर बैठ जाते हैं। अनय ने रूही को भी बिठाया। रूही का भी अब हमेशा A5 के साथ रहती है, पर जैसी अभी तक बस में थी, उसे खाने का मन नहीं था, इसलिए वह बस में ही बैठी थी। बेबी, मुझे नहीं खाना, चलो बस में चलते हैं, अम्बू की जीएफ ने कहा और उसे बस में आने का कहकर चली गई। अम्बू का मन नहीं था, फिर भी वो उसके साथ चला जाता है। जैसी अपनी आंखें बंद किए बैठी थी, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा हो। उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। उसे पीछे से किसी की आवाज आई। उसने पीछे देखा, वहां अम्बू और उसकी जीएफ दोनों बैठे थे। उसको वहां बैठे देखकर वो अपनी सीट से खड़ी हुई और बस से नीचे उतर गई। कुछ समय बाद सब बस में आकर बैठ गए। बस फिर से चल पड़ी। एक बार फिर सब मस्ती करने लगे। अनय अपने मन में, क्यों मुझे उसकी याद आ रही है? उसके ना होने से मुझे क्यों इतनी फर्क पड़ रहा है? तभी सुनो की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। अनय, तुम यहाँ? मानो मुझे मिस कर रहे? अनय, नहीं तो मैं भला तुम्हें मिस क्यों करूंगा? मानो, अच्छा तो फिर मेरे बारे में क्यों सोच रहे? अनय, नहीं, मैं नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में। और मैं रूही, अनय होश में आते हुए, हाँ रूही, कहाँ खोए हो? मैं कब से तुम्हें चिल्ला रही हूँ। अनय ये सुनकर, नहीं, कहीं नहीं, क्या हुआ बोलो। रूही, वो चलो ना, कोई सॉन्ग सुनाओ। लेकिन अनय का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो उसने मना कर दिया। रूही कुछ सोचकर, ठीक है, थोड़ा फिर अम्बू सुनाएगा, और वैसे भी उसकी ड्रीम गर्ल भी उसके साथ है। ये सुनकर अम्बू की जीएफ अम्बू को देखने लगी। हम तो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता, आओ मिलो चले, जाना कहाँ न हो पता। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तो भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। अम्बू गाने लगा। गाना सुनते सभी का सफर जल्दी से कट गया और सब दंतेवाड़ा आ गए। सब बस से नीचे उतरते हैं। पहली बस पहले ही पहुंच चुकी थी। सभी मंदिर में जाने लगे। A5 भी पीछे पीछे चला गया। दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित एक शक्तिपीठ है, जो दंतेश्वरी देवी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण सभी ने माता को प्रणाम किया। अनय भी माता के सामने अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ा था कि अचानक किसी का दुपट्टा उसके सर से होकर गुजरा। अनय ने आंखें खोलकर इधर-उधर देखा, वहां कोई नहीं था। अनय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा जैसे वो यही है। पंडित जी ने अनय को तिलक लगाया। वो एक साधु बाबा के जैसे थे। अनय के माथे को छूते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया।
और तुरंत उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया, पर उन्होंने इस वक्त कुछ नहीं कहा। जब सब वहां से वापस जाने के लिए मुड़ गए, तभी बाबा की आवाज अने के कानों में सुनाई पड़ी, सुनो। अने ये सुनकर रुकते हुए, कौन, मैं बाबाजी? बाबाजी गंभीर होकर, मैं एक योगी हूँ, मैंने तुम्हारा कल देखा है। जो तुम चाहोगे तुम्हें दुनिया की सारी खुशी मिलेगी, लेकिन अने ये सुनकर चौंकते हुए, लेकिन क्या बाबाजी? लेकिन जिसकी तुम्हें शिद्दत से चाह होगी वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है बेटा। अने, बाबाजी ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच है, तुम्हारे कल में मुझे यही दिखाई दे रहा है, और ये तो सिर्फ देवी माता का आदेश है जिसने मुझे तुम तक भेजा। माँ की माया तो माँ ही जाने। बस एक बात याद रखना, होनी तो होकर रहेगी, बस समय रहते रोक लेना, कहकर बाबाजी वहां से जाने लगे। अने पीछे से, बाबाजी अगर वो मेरी किस्मत में ना भी हुई तो अनायास आहूजा अपनी किस्मत खुद लिखता है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी जिसे मैंने चाहा और वो मुझे हासिल न हो, कहकर अने बाबाजी के पास आया और उसके पैरों को छूकर आगे बढ़ गया। बाबाजी, देवी आपसे यही प्रार्थना है कि इस बच्चे को खुश रखना, आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा इसके लिए। A5 साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। काशी यार, बहुत सुंदर है ये जगह। रूसा, हाँ यार सही में, मैं तो 2-3 बार आ चुकी हूँ, फिर भी मन बार बार यहाँ आने को करता है। अम्बू की जीएफ अचानक से, बेबी चलो ना हम शादी कर लेते हैं। अम्बू के साथ सभी एक ही समय पर, क्या? अम्बू जो पानी पी रहा था वह खांसने लगा। हाँ, मंदिर में शादी करने से माता का आशीर्वाद मिलता है, चलो ना। उसे ऐसे देखकर बाकी सब मुंह दबाकर हंसने लगे। अम्बू बेचारगी से सबको देखने लगा। इधर मंदिर से कुछ दूरी पर मानो अंजी उत्कर्ष के साथ बैठी थी। थोड़ी देर में जैसी भी उसके पास आ गई। जैसी, कब से ढूंढ रही थी मैडम, और तुम सब यहाँ हो? अंजी, अरे यार क्या करे, एक तो मैम ने दूसरे बस में बिठा दिया। जैसी, तो क्या हुआ, उत्कर्ष भैया थे ना तुम दोनों के साथ? उत्कर्ष की तरफ इशारा कर मानो और अंजी ये सुनकर एक साथ अच्छा जी कहकर जैसी को दौड़ाने लगी। वो तीनों दौड़ रही थी कि मानो और अंजी अने अर्श से टकरा जाते हैं, और जैसी भी अम्बू से टकरा जाती है। वहीं अंजी तो अर्श के ऊपर गिर जाती है। अने मानो को देखकर चौंक जाता है। वही मानो भी अर्श अंजी को देखकर, तुम तुम तो नहीं थी ना, फिर यहाँ कैसे? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, कहकर वो अंजी के गालों को छूकर देखता है। अर्श खुद से टच हो रही है। अंजी, ओ हेलो पंचर, उठो, मैं सच में हूँ। अर्श, पर तुम तो। अंजी, अरे पहले उठो तो सही। अम्बू जैसे ही दूर हटता है, वही जैसी भी कुछ देर तक अम्बू को देखने में लगी। बेबी की आवाज उनके कानों में सुनाई दी तो वह अपने को संभाल कर अम्बू से अलग हुआ। तभी उत्कर्ष लोगों के पास आया। तुम सब ठीक हो ना? हाँ, कहकर अंजी उसके पास चली गई। मानू, तुम ठीक हो ना? उत्कर्ष मानू को पूछने लगा। अर्श, जहाँ अर्श और अनय मानू और अंजी को देखकर सुकून मिला था, वहीं अनय अर्श की भौहें उत्कर्ष को देखकर सिकुड़ गई। ये यहाँ कैसे, और ये इसके साथ आई है? अनय मानू को देखकर सोचने लगा। पर काशी A5 को चलने के लिए बोली तो वो सब वहां से चले गए। चलते चलते अनय की नजर मानू पर ही थी। सब बस में आकर बैठ जाते हैं। इस बार सब एक ही बस में बैठे थे। उत्कर्ष जानबूझकर मानू के साथ बैठ गया। मानू भी कुछ नहीं कह पाई। अंजी के बैठने के बाद अर्श तुरंत उसके पास बैठ गया। अंजी, है तुम अपने ग्रुप के साथ बैठो ना। अर्श, मेरा मन, मैं जहाँ बैठूं। अंजी बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहती, चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी। वही मानो अनय को रूहिका के साथ बैठे देखकर जल भुन गई। चिपकू कहीं की, यहाँ भी कुछ कहा? उत्कर्ष ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, कहकर मानो चुप हो गई। अनय को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। सभी ने अंतराक्षरी खेलने का सोचा और शुरू हो गए। अंजी भी खेलने को उछल पड़ी। गलती से उसने जोर से अर्श के हाथों को पकड़ लिया। अर्श को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो भी आश्चर्य से देखने लगा। अंजी को एहसास होते ही उसने अपना हाथ
हटा लिया। वो सब अभी गेम शुरू करते कि अचानक बस रुक गई। टीचर ने सबको बस के पंचर होने के बारे में बताया और किसी को नीचे न आने को कहा, पर स्टूडेंट्स कहाँ मानने वाले थे। सब नीचे उतर गए और उतरने के बाद सब वहाँ का इलाका देखकर सबने टीचर को कैंट लगाने की जिद की। बस को ठीक होने में टाइम था तो टीचर भी मान गई। टेंट लगाते हुए अचानक मानू के ऊपर टेंट गिरने वाला होता है। उत्कर्ष की नजर भी मानू पर ही थी। वो दौड़ते हुए आता है लेकिन इस चक्कर में दोनों ही गिर जाते हैं। अनय फिर से दोनों को साथ देखकर चिढ़ते हुए खुद जाकर तुरंत मानू को खींचते हुए उठाकर खड़ा करता है, पर मानू के होठ इस चक्कर में अनय के गालों को छू जाते हैं, जिससे तुरंत मानू अनय को देखने लगी। अनय का भी यही हाल था। अनय गुस्से से जब टेंट लगाना नहीं आता तो किसी को बुला नहीं सकती थी, अभी चोट लग जाती तो। अनय उसका गुस्सा देखकर मानू भी कुछ बोल नहीं पाई। अब चुप क्यों हो? दूसरों से तो बड़ा हंस हंस कर बातें करती हो। बोलो, जब टेंट लगाना नहीं आता तो बुलाया क्यों नहीं? उसकी जलन अब गुस्से के रूप में मानू के ऊपर बरस रहा था। क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मानू ने कहा, क्योंकि अनय ने उसके बाजू को कसकर पकड़ा हुआ था। अच्छा, मेरे छूने से अब तुम्हें दर्द हो रहा है, कहकर अनय एक कड़वी हंसी हंसता है और एक नजर उत्कर्ष को देखकर मानू को गुस्से से छोड़ देता है और चला जाता है। मानू अनय के बोलने का मतलब नहीं समझ पाती है। उत्कर्ष मानू के पास आकर क्या हुआ, वो कौन है और क्या बोल रहा था? मानू की आंखें नम थी, उसे अनय की बातें चुभ रही थी। वो बिना बोले चली जाती है। अनय थोड़ी देर अपने गुस्से को शांत कर वापस आता है। उसकी नजरें मानू को ही ढूंढ रही थी। वो चुपचाप उसका टेंट लगाने लगता है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? कहीं के हीरो हो? जो क्या ऐसे भड़क रहे थे मेरी फ्रेंड को हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ बताओ, क्यों कहा तुमने उसे ऐसा? और भला हम क्यों तुम्हें मदद के लिए बुलाएंगे? तुम लगते क्या हो हम लोगों के? दोस्त तो तुम लोग हो नहीं, और 2 साल से सीधे मुंह तो तुमने उससे कभी बात तक नहीं की। अर्श भी तब तक वहां आ जाता है। वो तो कभी अनय को देखता है तो कभी अंजी को। उसे अंजी को देखकर डर लग रहा था, कहीं अनय का गुस्सा उस पर न निकल जाए। अनय गुस्से से अंजी को कुछ कहता कि इससे पहले अर्श आकर अंजी को चुप कराने की कोशिश करता है। अर्श, टेम्पो चुप हो जा यार, वरना ये ज्वालामुखी तुझ पे फट जाएगा। अंजी, और पंचर, समझा अपने इस आग उगलने वाले दानव को। अगर आग उगलना है तो अपनी उस चिपकू गर्लफ्रेंड पर उगले। इसने अगर मेरी फ्रेंड को कुछ भी कहा मैं पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अर्श, अरे मेरी अम्मा, इसमें मैं कहाँ आ गया? अब मैंने क्या किया? अंजी, तुमने क्या किया? तुम रोक नहीं सकते थे क्या उसे? हर वक्त जो उसके आगे पीछे रहते हो। अभी कहाँ थे? हाँ, जरूर किसी लड़की के साथ चोंच लड़ा रहे होंगे ना? अर्श, नहीं नहीं तो। अनय दोनों को देखता है और अर्श को टेंट लगाने में हेल्प करने के लिए कहता है। अंजी दोनों को घूरते हुए मानो के पास चले आती है। रात के समय सब आग के किनारे राउंड में बैठे हुए थे। रूही, अनय, तूने बस में तो एक भी गाना नहीं सुनाया, कम से कम यहाँ तो सुनाओ। अनय, नहीं यार, मन नहीं है, प्लीज ना, रूहिका ने जिद करते हुए कहा। अनय ना कहने ही वाला था, पर उसे मानू और अंजी आते हुए दिखाई दी, इसलिए वह गिटार लेकर बजाने लगा। क्या बात है यार, हम इतने देर से बोले तो नहीं? और रूहिका के एक बार बोलने मात्र से हाँ सही जा रहा है, अर्श ने अनय को छेड़ते हुए कहा। अनय के सभी दोस्त को भी लगता है कि अनय और रूहिका के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो लोग अनय के बताने का वेट कर रहे थे। अनय की नजरें तो सिर्फ मानू पर ही थी, पर मानू ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। दोनों आकर जैसी के पास बैठ गई। उत्कर्ष भी वही अंजी के पास बैठ गया। ये देखकर अर्श, ये चपरगंजू जब देखो तब मेरी अंजी से चिपकता रहता है। अनय गाने लगा, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी तुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के,
यारा तेरी यारी को मैंने खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सब अने के गाने में खो गए। A5 एक ग्रुप किया और साथ गाने लगे। अने रूही को भी बुलाता है और अम्बू की जीएफ भी उनमें शामिल हो जाती है। अने की कॉल आई लेकिन उसका मोबाइल काशी के पास था। हेलो बडी। काशी कौन बोल रहा है तुम कौन हो? पहले मैंने पूछा। काशी तो जवाब भी तो दिया मैंने, तुम कौन हो? और अभी हम सब फ्रेंड्स का टाइम है इसलिए तुम बाद में कॉल करना समझे? बड़ी अजीब हो, मुझे अभी उससे बात करनी है तो प्लीज मोहतरमा अपना ये टेप रिकॉर्डर बंद करो और मेरे बडी को फोन दो समझे? काशी यूं तुमने मुझे टेप रिकॉर्डर कहा? पोंगा रेडियो कहीं के। काशी चिढ़ते हुए बोली। तुम कौन हो और मुझे मेरी बडी से बात न कराने की हिम्मत कैसे हुई? काशी ओ मिस्टर क्या बडी बडी लगा रखा है, वो तुम्हारा बडी होगा बाद में, पहले वो हमारा दोस्त है समझे? तो अपनी ये पैं की आवाज को बंद करो और फोन रखो। मैं क्यों फोन रखूं? और तुम भी अपनी काऊ काऊ की कौवे की आवाज को बंद करो और चुपचाप मेरे बडी को फोन दो। तुम तुम नेवले कहीं के। काशी गुस्से से। और तुम चूहिया कहीं की। मेरे बडी को चुपचाप फोन दो समझी, नहीं तो क्या? काशी उसकी बात पूरी होने से पहले बोली। क्या हुआ काशी, किसका कॉल है? कहते हुए अनय काशी के पास आया। काशी किसी का नहीं, अरे शायद रॉन्ग नंबर है। बडी मैं हूँ यार, फोन की दूसरी साइड से। अनय भी आवाज सुन लेता है और काशी को देखता है। काशी अपने दांत दिखाते हुए फोन देकर वहां से चली जाती है। हेलो बडी कौन थी वो? अनय वासु। जी हाँ ये कोई और नहीं वासुल था। अने वो काशी थी। वासु बहुत ही खूंखार है यार, झपट पड़ी थी मेरे ऊपर तो। कैसे झेलता है तू उसे? अने अरे वो ऐसी नहीं है, हाँ थोड़ा इनसिक्योर है मुझे लेकर, उसे लगता है मुझे फिर से कोई उन लोगों से दूर कर देगा। तू बता कुछ कहा क्या उसने? वासु नहीं कुछ नहीं कहा। अच्छा तू बता, कुछ बात आगे बढ़ी? अने कौन सी बात? अनय धीमे से, किसी मासूम बच्चे की तरह। वासु अब बन मत जैसे तुझे कुछ समझ न आया हो। मैं उस लड़की के लिए तेरी फीलिंग्स की बात कर रहा। अरे नहीं यार कुछ नहीं पता यार मैं। हेलो हेलो तभी फोन कट जाता है, शायद नेटवर्क चला गया था। तभी वहां पर हवा अचानक से तेज हो गई और जितने भी कैंट से सब उजड़ने लगे। मैम ने सबको बचे टेंट के अंदर जाने को कहा। अम्बू की जीएफ ये क्या हो रहा है बेबी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्बू रिलैक्स कुछ नहीं होगा, तुम मेरा हाथ पकड़े रहो। इधर मानू भी सभी के साथ आने वाले टेंट में चली जाती है। उत्कर्ष भी उन्हीं के साथ था। सब काफी डर रहे थे। सबके डर को दूर करने के लिए मानू कुछ सोचने लगती है। मानू की नजर अनय के हाथों में पकड़ी गिटार पर गई। वह धीरे धीरे चलकर अनय के करीब जाने लगी। अनय भी उसे ही देख रहा था। उसके बढ़ते कदम और करीबी के साथ अनय की दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। मानो अनय के करीब आकर अनय के हाथों से गिटार लेती है। अर्श अम्बू और काशी रूसा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वो अपना गिटार किसी को भी नहीं देता था और अभी उसने मानू को कुछ भी नहीं कहा। मैं ये क्या देख रहा हूँ? अनय का गिटार और उस लड़की के हाथ में। अम्बू के मुंह से निकला। सबके डर को दूर करने के लिए मानू गाना शुरू कर देती है। सब उसे ही देखने लगते हैं, लेकिन उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि सभी उसमें खो जाते हैं और कुछ देर के लिए सब अपना डर भूल जाते हैं। तेरी नजर ने ये क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। अनय मानो की ओर एकटक देखने लगता है। उसकी आवाज आज उसके दिल को सुकून पहुंचा रही थी। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं, दिल कहता है कसम से। अम्बू की जीएफ अपना हाथ डांस के लिए अम्बू की तरफ बढ़ाती है। अम्बू भी उसका हाथ थामकर डांस करने लगता है। जैसी एक नजर उन्हें देखकर अपने सीने में होने वाले दर्द को छुपा लेती है और उठकर बाहर की तरफ चली जाती है। मेरी आंखों की दुआ है ये चेहरा तेरा
अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हो मेरा। अंजी भी डांस के लिए उत्कर्ष की तरफ जाने को होती है, लेकिन अर्श ये भांप जाता है और फटाक से अंजी का हाथ पकड़कर डांस करने लगता है। अंजी इस हरकत से घूर कर देखती है, लुच्चा कहीं का। बड़बड़ाती हुई वो भी उसके साथ बिना मन के डांस करने लगती है कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे कि ज्यादा भी होगा तो तुम ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। उत्कर्ष भी मानू के साथ देने के लिए गाने लगता है। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता। रूही अनय की तरफ देखते हुए अपने हाथ बढ़ाते हुए धीरे से बोली, अनय लेट्स डांस। अनय कुछ नहीं कहता, हाँ में अपना सिर हिलाकर डांस करने लगता है। वही मानू के सीने में फिर से ये देखकर दर्द होने लगता है। उसकी करीबी देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपनी नजरें फेर लेना चाहती थी, लेकिन फेर नहीं पा रही थी। धीरे धीरे सब डांस करने लगते हैं। उत्कर्ष भी मानू के हाथ से गिटार लेकर डांस करने लगता है। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है। अनय मानू और उत्कर्ष को डांस करते देखकर उसकी नजर उत्कर्ष की हाथों पर जाती है, जिसने मानू के कमर पर रखा था। अनय की गुस्से से नसें फूलने लगती है। अचानक डांस करते करते मानू का पैर फंस जाता है और वो गिरने को होती है, लेकिन इससे पहले कोई उसे पकड़ लेता। ये कोई और नहीं अनय था जिसने मानू को पकड़ा था। मानू उससे छूटने के लिए होती है, लीव मी। अनय क्यों अच्छा नहीं लग रहा? अपनी दोनों आंखों को छोटी करके मानू से कहा। मानू उसने मानू को अपने एकदम करीब कर लिया। उसकी नजरें मानू के चेहरे पर ही थी। मानू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मानू को कोई जवाब न देता देखकर अनय मानू को अपने करीब कर लिया। बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, जिससे सभी और भी ज्यादा परेशान हो गए। अनय और मानू एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। आज दोनों का दिल बस में नहीं था। तभी अचानक किसी की चीख सभी के कानों में सुनाई देती है। साथ ही अंबू की पकड़ अपनी जीभ से हट गई। मानू और अनय दोनों के कानों में भी ये आवाज सुनाई देती है। अनय मानू झटके से अनय से दूर होती है। ये तो जैसी की चीखने की आवाज है, मानू ने घबराते हुए कहा। वह जैसी को चारों तरफ देखने लगी। अंजी भी मानू के साथ साथ ढूंढने लगी। मानू जैसी यहाँ नहीं है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। अंजी किसी अनहोनी की आशंका से बोली, देखो अंजी ये आवाज तो जैसी की ही है, शायद वो बाहर है, हमें चलकर देखना होगा। कहकर दोनों बाहर जाने को हुई। वो दोनों बाहर जा पाती इससे पहले रुको की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। दोनों पीछे पलटी। अनय और अर्श ये दोनों थे जिन्होंने एक साथ आवाज दी। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, हम देख कर आते हैं, अर्श ने कहा। अंजी क्यों नहीं जाएंगे, हमारी दोस्त है तो हम तो जाएंगे। वही मानो भी एकटक अनय को देख रही थी कि अनय ने क्यों रोका। अनय अर्श सही कह रहा है, बारिश भी तेज है, इसलिए दोनों यहीं रुको, हम देख कर आते हैं। अनय तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे, उत्कर्ष भी बोला, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। और अंजी मानू तुम दोनों यहीं रुको। नहीं बडी मैं भी जाऊंगी, अंजी तपाक से बोली। और मैं भी, मानू ने भी कहा। अनय को अब गुस्सा आने लगा। उसने मानू को कोहनी से पकड़कर अपने तरफ खींचते हुए कहा, एक बार कहा ना कि नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी, दैट्स फाइनल। कहकर वह मानू को छोड़कर चला गया। अर्श ने भी अंजी को नहीं जाने को कहा। देखो वो ठीक बोल रहा है, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। तुम लोग समझो, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, उत्कर्ष ने कहा और वो भी अर्श के साथ निकल लिया। मानू और अंजी मन मारकर रुक गई। जैसी जैसी की आवाज चारों तरफ फैली थी, सब उसे पूरी जगह ढूंढ रहे थे। बारिश भी तेज हो गई थी, लेकिन जैसी का कोई अता पता नहीं था। इधर मानू और अंजी का भी दिल घबरा रहा था। सब जैसी को लेकर चिंतित थे। वहीं रूसा और काशी अपने दोस्तों के लिए। उन्होंने ध्यान दिया कि अंबू भी बहुत देर से गायब है, तो और ज्यादा घबरा गए। अब मानो से रहा न गया और वो भी बाहर चली गई। कहाँ जा रही है?
यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। अंजी, ठीक है, मैं भी चलूंगी। अंजी बोली, नहीं, तुम रुको। क्यों रुकूं? जाएंगे तो साथ, वरना नहीं, कहकर अंजी मानू से आगे निकल गई। ये लड़की भी ना, कहकर मानू भी अंजी के पीछे पीछे हो ली। बाहर सुनसान था। सब जैसी को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल आए थे। रात भी हो चुकी थी, लेकिन जैसी का कोई अता पता नहीं था। यार अने, ये लड़की आखिर कहाँ चली गई? अब तो अंधेरा भी होने को आया है, हमें वापस चलना चाहिए। यार कैसे, ऐसे कैसे बिना लिए वापस जाएं, और चले भी गए तो वहां जाकर क्या बोलेंगे उसे? अने धीमे से बुदबुदाया। उत्कर्ष, लेकिन किसी एक को जाना चाहिए ताकि उन तक हमारी खबर पहुंचा सके, वरना वहां सब और भी परेशान होंगे। अने, या रात, तुम चले जाओ। उत्कर्ष, नहीं, मुझे अपनी बहन को ढूंढना है, तुम दोनों में से एक जाओ। अर्श, देखो समझो, मैं अनय को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अर्श बोला। उत्कर्ष, और तुम भी समझो, मैं अपनी बहन को लेकर ही जाऊंगा। दोनों बहस करने लगे। अनय, चुप, तुम दोनों बच्चों जैसे लड़ना बंद करो। अनय चिल्लाते हुए बोला। और तुम उत्कर्ष, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम जाओ, हम उसे ढूंढ कर ही आएंगे। इस बार ठीक है, कहकर उत्कर्ष चला गया। उसे अंजी और मानू की भी फिक्र हो रही थी। उत्कर्ष के जाने के बाद वो दोनों फिर से जैसी को तलाशने लगे। इधर अंबू जैसी को ढूंढ रहा था। कहाँ चली गई ये लड़की? बाहर बारिश में क्या जरूरत थी जाने की? मन मन पता नहीं बहुत बेचैन है। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, एक नंबर की बेवकूफ है। लेकिन गलती भी तो तेरी है। तू ही नहीं चाहता था ना कि उसके करीब जाना, और ये भी कि वो तेरे करीब नहीं आए। उसके दिल ने उससे कहा। अम्बू, हाँ, चाहता नहीं, अभी भी नहीं चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर रहे, लेकिन ऐसे कभी नहीं। अम्बू के अंदर से तो क्या हुआ? ऐसे हो या कैसे, तेरी इच्छा तो पूरी हुई ना, और अच्छा भी तो। मैं तो कहता हूँ तुझे वो मिले भी ना। उसकी परछाई उससे कहा। अम्बू, चुप, एकदम चुप। मैं उसे दूर अपनी रीजन की वजह से कर रहा हूँ, समझा? कहते हुए वह अपनी ही परछाई से चिल्लाया। उसकी परछाई भी अब गायब हो गई। अम्बू, कहाँ हो यार? अगर गुस्सा आ रहा है तो प्लीज आकर डांट दो, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कहते हुए वह घुटने के बल बैठ गया। यार मानू, अब मुझे डर लग रहा है। अंजी, जो कि मानू के हाथ पकड़कर चल रही थी, उसने मानू से कहा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मानू ने अंजी से कहा। धीरे धीरे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। अंजी, आलतू जलालतू, आए बला को टालतू। आलतू जलालतू, आए बला को टालतू। ये क्या बोल रही? मानू ने अंजी को देखकर कहा। यार बहुत भगा रही, कहीं मेरी जैसी खूबसूरत लड़की देखकर पीछे न पड़ गया हो। अंजी ये सीरियस होकर कहा। क्या? कहते हुए मानू को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। तू भी ना, चल चुपचाप। अरे माहौल को थोड़ा हल्का कर रही थी, कब से जैसे को ढूंढ रहे हैं, मुझे तो अब दिखाई देना भी बंद हो गया है। कहते हुए अंजी ने मानू का हाथ और जोर से पकड़ लिया। यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम गलत रास्ते पर है, यहाँ तो पूरा जंगल है। क्या? अंजी ने चिल्लाकर कहा। घने जंगल में वो रास्ता भी भटक गए थे। यार इतना जोर से क्यों चिल्ला रही? कान का पर्दा फाड़ना है क्या? नहीं यार, अब हम क्या करें? कुछ नहीं, बस जैसी को चिल्लाओ। मानू ने अपने दोनों आंखें टिमटिमाते हुए कहा। जैसी, क्या तुम यहाँ हो? देखो, आवाज दो अगर तुम हो तो। अंजी आवाज लगाते हुए चिल्ला रही थी। मानो अंजी को ऐसे देखकर हंसी भी आ रही थी। बिल्कुल मासूम लग रही थी वह इस वक्त। नौटंकी कहीं की, मानो ने अपने मन में कहा। अचानक मानो का पैर जमीन से फिसल गया। अंजी, कहते हुए वह लुढ़कते हुए नीचे खाई में गिर गई। मानो, अंजी चिल्लाते हुए उस ओर दौड़ी, लेकिन उसका सर किसी से टकरा गया और वो भी दूसरे साइड गिर गई। इधर अर्श और अनय को अचानक बेचैनी होने लगी। अनय को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। भाई क्या हुआ यार?
आई कांट ब्रीथ यार कहते हुए वह अपना गला पकड़कर सांस लेने की कोशिश करने लगा। अर्श भी बहुत ज्यादा घबरा गया। वह उसकी पीठ को थपथपाने लगा। आगे की कहानी अगले भाग में अपलोड करूंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हो सके तो शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू।